हरिओम। कथा क्रमांक 5। शहाजी राजे अपने पुत्र शिवा को राज दरबार में लेकर जाते हैं। ये पहली बार अवसर है जब शिवाजी को ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है। पहली बार बीजापुर के दरबार में जा रहे हैं। वहाँ पर वो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें देखते हैं। अंग्रेजों को भी पहली बार वहीं पर देखते हैं। लाल कपड़े और बड़े बड़े जूते, माथे पर टोपी पहना हुआ व्यक्ति पहली बार ही देखते हैं। और जाते समय गायों की रक्षा करते समय एक कसाई का हाथ काट दिया। अब चूँकि मुगलिया दरबार में छोटी मोटी घटनाओं पे ऐसे ध्यान नहीं दिया जाता था। अब ये बहुत बड़े सरदार थे, बड़ी बड़ी मुहिमों पर जाते थे, इसलिए ये अपने पुत्र शिवा का हाथ, शहाजी राजे अपने पुत्र शिवा का हाथ पकड़ करके बीजापुर के नवाब के आगे लेकर जाते हैं। अब चूँकि इनकी अवस्था भी करीब 11 वर्ष हो गई थी। इस 11-12 वर्ष की अवस्था में सामान्यतः बच्चे को कोर्निश करना, उनको सलाम करना, नमस्कार करना, ये बहुत आम प्रचलन में आने वाली चीज़ें हो गई थी। ये वहाँ पर जाते हैं, अकड़ करके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। इनके पिता, शिवाजी के पिताजी शहाजी राजे 3 बार ऐसे कोर्निश करते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं और बोलते हैं, शिवा बेटा तुम भी कोर्निश करो, तुम भी कोर्निश करो। शिवाजी उसने क्रुद्ध निगाह देखते हैं, बोले मैं कोर्निश नहीं करूँगा। और जैसे ऐसा बोला वैसे ही सभी दरबारियों का ध्यान इनके तरफ आ गया। मैं कोर्निश नहीं करूँगा। बोले क्यों ऐसा बोल रहा है? बोले गाय हमारी माता है और राज दरबार में भिन्न भिन्न स्थानों पर बहुत सारी दुकानों पर गायों को काटा जा रहा है, इसलिए मैं से राजा को कभी भी सम्मान नहीं दूंगा, मैं कभी भी कोर्निश नहीं करूंगा। बीजापुर का नवाब अंदर तक हिल जाता है। ये शिवाजी की प्रथम भेंट है। वो प्रथम भेंट में ही वो कितना बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। इतनी गंदगी से रहना, गायों को काटना, ये तो बोले गलत बात है। तुरंत वहाँ का जो नवाब रहता है वो शिवाजी को देख करके ये आदेश निकलवाता है, ये राजमार्ग पे पड़ने वाली सारी जो कसाईयों की दुकानें, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करो। राजमार्ग बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इससे गंदगी होती है, बदबू आती है, ऐसा करके आदेश निकालते हैं। और ये पहला अवसर होता है जब किसी नवाब के सामने किसी बालक ने ऐसा किया हो। अब चूंकि छोटा बालक है, इसके ऊपर क्रोध भी नहीं कर सकते। क्रोध करेंगे तो बादशाह का ही मान सम्मान खराब होगा। और इनके पिताजी जो शहाजी राजे, ये बड़े सरदार हैं। 5000 सैनिक इनके अंडर में काम करते हैं, बड़ी बड़ी मुहिमों पे जाते हैं। वहीं से बेंगलुरु में, वहीं बीजापुर अधिक दूर नहीं, पास पास ही है। वहीं बीजापुर से बैठे बैठे पूरे दक्कन को ये कंट्रोल करने वाले हैं, नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए बच्चे का अपराध समझ करके ये माफ़ कर देते हैं। परंतु शहाजी राजे समझ जाते हैं, बोले भैया इसके अंदर तो बहुत देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि यदि इसको यहाँ पर रखा तो अपना जीना कभी भी हराम हो सकता है और अपने ऊपर कभी भी संकट आ सकता है। ये तुरंत इनको रातों रात पुणे के लिए रवाना कर देते हैं। अब पुणे के पूर्व जब ये जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय ये अचानक भी आकर के सभी को नहीं बताते हैं। सभी इनकी पत्नी जीजाबाई को, किसी को सूचना नहीं देते हैं। और वहाँ दरबार में नर्तकी नृत्य करने के लिए आई हुई होती है। और शिवाजी और संभाजी, शिवाजी और इनके बड़े भाई संभाजी दरवाजे की लकीरों में से चुप चुप के देख रहे थे। जीजाबाई समझ जाती, कहाँ गए, ढूंढवाया जाता है इनको। तो एक सैनिक पकड़ के ले आता है, बोले कहाँ थे तुम? तो सैनिक पूरी बातें बताता है, बोले वो नाच गाना चल रहा था, उसको एक उसमें से दराज में से देख रहे थे। तुरंत जीजा माता बहुत गर्म होती है और बोलती है कि जिस घर में बढ़ती हुई, देखिए क्या बात है, ये बात ध्यान रखने योग्य है, ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए ये कथा है कि जिस घर में बढ़ती हुई उम्र के बच्चे हो, वहाँ पर हमारा बर्ताव कैसा रहे, यह बात बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए।
ये ऐसी बात जिजामाता बोलती है। अब ये बात उनकी शाहजी राजे की द्वितीय पत्नी सुन लेती है और वो कान चढ़ाने के लिए शाहजी राजे को बताती है। शाहजी राजे पहले से विचार कर लिए होते हैं कि बस सुबह होते ही शिवा को भेजना है, वापस पुणे के लिए भेजना है। तो शाहजी राजे भी बोलते हैं, बोले देखो मैं तो बदल नहीं सकता, मैं तो बड़ा, अब हमारे अंदर जितने परिवर्तन होने थे हो गए, परंतु तुम्हारा कहना सही है, शिवाजी को अपन और तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए और पुणे जाना चाहिए। अब पुणे ऐसे कैसे भेजे? तुरंत शाही पत्र बुलवाते हैं और एक जागीर, पुणे की जागीर इनके नाम से कर देते हैं और इन्हें रवाना कर देते हैं। तो जागीर लिखते समय शाहजी राजे बोलते हैं, यदि आप अपने पुत्र को व्यापारी बनाना चाहते हैं तो व्यापार उसके हाथ में दीजिए, और यदि आप राजा बनाना चाहते हैं तो जागीर उसके हाथ में दीजिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात कहने में तो ऐसी सामान्य है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए एक अमात्य, बोले प्रधानमंत्री इत्यादि की एक छोटी सी समिति गठित करके जीजाबाई के साथ में शिवाजी को पुणे के लिए भेज दिया जाता है। अब कहानी का मूल भाव आता है। जब ये आए हुए होते हैं तो उस समय वहाँ पर भेड़ियों का बड़ा आतंक था। तो यहाँ के जो राजा साहब थे, जो तत्कालीन जो प्रभारी थे, उन्होंने निर्देश दे रखा था कि जो कोई भी भेड़िए की पूंछ काट करके लेके आएगा उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो उसी समय भीमा नाम का एक लड़का था, ये सतारा से आ रहा था, मार्ग में भेड़ियों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। अब इसके हाथ में डंडा था, ये डंडे को घुमाता है पर भेड़िए भगते नहीं है। भेड़िए बोले तो जंगली कुत्ते, अब भगते नहीं है और एक डंडे से एक को मार देता है। और जब वापस आता है तो ये पूंछ लेके नहीं आता है, ये बस घायल हो जाता है, इसके पीठ वगैरह पंजाब लगा हुआ होता है। तो लोग पूछते क्यों भाई, तेरे खून निकल रहा है, क्या हुआ था? तो बताते हैं, बोले वो भेड़ियों ने हमला कर दिया था। भेड़ियों ने हमला कर दिया था तो फिर? बोले मैंने एक को मार दिया और बाकी सब भग गए। तो बोले उसकी पूंछ काट के लाना था नहीं तो तुम्हें इनाम मिलता। बोले कौन देते इनाम? बोले हमारे राजा साहब शिवाजी महाराज, बोले वो पुरस्कार देते हैं। तो ये वापस दौड़ कर जाता है जंगल में और वहाँ से उसकी पूंछ काट कर लेकर आता है। और रात के समय ही ये चला जाता है वो पूंछ दिखाने के लिए। तो वहाँ आवाज़ लगाता है, बोले शिवाजी शिवाजी, शिवा शिवा। तो सब निकल के बाहर आते, बोले कौन शिवा शिवा, कौन पुकार रहा है? तो ये बिल्कुल मेले कुचेले कपड़े पहना हुआ, ये भीमा नाम था इसका, ये भीमा सामने रहता है। बोले हाँ क्या हुआ? बोले तुम ही शिवाजी हो क्या? बोले हाँ। बोले मैंने वो भेड़िए को मारा और ये उसकी पूंछ है, मुझे इनाम दे दो और मैं चलूँ। तो शिवाजी सबसे पहले तो वैद्य को बुलाते हैं, जाओ जल्दी से वैद्य को बुला के लाओ, चिकित्सक को बुला के लाओ। उसके घावों पे पट्टी वगैरह मल्लम वगैरह करवाते हैं, उसको भोजन करवाते हैं और पूरी बात पूछते हैं उससे, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ? तो बोले मैं तलवार चलाना जानता हूँ पर तलवार थी नहीं, डंडे से मैंने एक भेड़िए को मार दिया। शिवाजी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको एक तलवार भेंट देते हैं। अब ये जो तलवार लेने वाला भीमा रहता है उस तलवार को पलट पलट करके देखता है तो बोलते हैं ये तो रामपुरी तलवार है। अच्छा तुमको तलवार की बहुत पहचान है? बोले हम तो लोहार है, हम तो तलवार बनाना भी जानते हैं। बोले अच्छा तो तुम हमारे लिए काम करोगे? बोले हाँ आपके लिए काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे काम। तो ये शिवाजी महाराज उसको वहीं पर एक लुहार खाना खुलवा देते हैं, उसको नौकरी दे देते हैं। ये शिवाजी के द्वारा की गई पहली भर्ती थी। पहले ये जो व्यक्ति का चयन किया गया था, पहले व्यक्ति का जो चयन हुआ है वो भीमा के रूप में इसका चयन हुआ। बाद में इसको भीमा नायक भी कहा। अभी भीमा नायक क्रांतिकारी भी हुए वो नहीं है, ये शिवाजी के समय के हैं, उससे बहुत पूर्व की घटना है। और
बहुत सारे लोग इनका विरोध भी करते हैं, पंत जी इत्यादि जो अमात्य है, प्रधानमंत्री सब विरोध भी करते हैं। बोले भाई पहले थोड़ा सोचो विचारो सही, किस राज्य से आया है, कहीं ये भी राज्य हमारा हड़प नहीं कर ले। तो शिवाजी कहते हैं कि मौका दीजिए, मौका दीजिए, अवसर दीजिए, योग्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। तलवार बनाना यदि नहीं याद होगा तो भी अपने आप बनाना सीख जाएगा। इसको मौका देने की ज़रूरत है, इसको काम देने की ज़रूरत है। और उस समय वहाँ से चले जाते हैं। और ये शिवाजी के द्वारा की गई पहली भर्ती है। पहले आदमी का किसी का चयन किया तो भीमा का चयन किया। आगे ये भीमा कैसा कर्तव्य दिखाता है, कैसा अकेले युद्ध का परिवर्तन कर देता है, ये आगे हम जानेंगे। ये थी कथा क्रमांक 5। जय श्री राम।